आज रीडिंग तो करूँगी ही मैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, कैसे अपना प्यार पा सकते हैं और क्या चीज़ मांगे यूनिवर्स से और किस तरह से क्या क्या चीज़ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रीडिंग भी करूँगी और उसमें काफ़ी हद तक जैसे नॉर्मल रीडिंग होती है वो तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़रूरी टिप्स जो कि आज तक आपको पता ही नहीं थे, तो वो बताने जा रही हूँ। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 11 है। 11 का मतलब ही आप देख के समझ रहे हैं, सेलिब्रेशंस, मैरिज, कमिटमेंट। तो इन सब चीज़ों को लेके और ये हैप्पीली मैरिज हो, तो इसके लिए क्या करना है। एक तो सबसे पहली बात, जब भी मैनिफेस्ट करें, ट्रू लव, ट्रू कनेक्शन, ट्रू पर्सन मांगे। कभी भी किसी एक पर्सन का नाम लेके ना मांगे, हो सकता है वो स्टेलमेट हो। स्टेलमेट क्या है ये भी मैं बताने जा रही हूँ, और ट्विन फ्लेम क्या है ये भी मैं बताने जा रही हूँ। तो आज की रीडिंग बहुत खास होने वाली है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। ओके, हाय एवरीवन। आज हम 11 पोर्टल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि लव और रिलेशनशिप के ऊपर आप रीडिंग कीजिए, तो आज उसी के लिए है। दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बहुत स्पेशली बताना चाहती हूँ, मतलब बहुत खास हैं। एक तो लव और क्या कहना चाहिए ना, मनी, समृद्धि, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और सारे ग्रहों में सिर्फ शुक्र ग्रह ही एक फेमिनिन यानी कि एक फीमेल है, अदरवाइज सारे ग्रह हमारे मेल हैं। तो ब्यूटी, कहीं ना कहीं लव, कहते हैं ना वीनस गॉडेस ऑफ लव। तो आज उसको लेकर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ बातें तो इतनी खास हैं जैसे कि अट्रैक्ट करने वाली। आप किसी का प्यार कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, याद से सुन लीजिए, मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ। कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वीनस जो है शुक्र ग्रह, उनको सुगंध यानी कि परफ्यूम या किसी भी तरह का, मतलब चाहे आप सेंट, खुशबू, सेंट, परफ्यूम। और एक चीज़ और, आप अगर सेंट नहीं लगाते हैं, एक तो बहुत भीनी भीनी वाली सेंट रखिए। ऐसा नहीं बहुत तेज़ वाली है पूरी दुनिया को खुशबू आ रही है, नहीं नहीं, आराम से, मतलब माइल्ड माइल्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि डेली लगाएं, या फिर अगर आप नहीं लगाते हैं तो अपने घर में धूप बत्ती ज़रूर करें, या अपने वर्क एरिया में ज़रूर से, मतलब आप खुद दिखेंगे, आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही है। और जो आपको पसंद हो वो वाली लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि चंदन लें या रोज़ लें, या जो भी सैंडल हो, रोज़ हो, जो आपको, मोगरा, जो आपको समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। ज़रूर चलाएं, उससे आप दिखेंगे मनी, लव सब अट्रैक्ट होने लगता है अपने आप। और कुछ बातें और, कई लोग मुझे लिखते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम हमें छोड़ के चले गए। अरे ट्विन फ्लेम कभी छोड़ के नहीं जाते भाई, इस बात से निकलो। स्टेलमेट होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे होते हैं, जो आपको यूज़ कर रहे होते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट कभी नहीं जाते, वो हमेशा साथ होते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि कोई भी पर्सन आपको आके ऑफर कर रहा है, बड़े बड़े झांसे दे रहा है कि शादी होगी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ आप जाएंगे, आप भी खुश हैं, आप उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन सडन आपको लगता है कि सब चीज़ें रुक गई हैं, अभी जो चीज़ें हो रही थी वो हो ही नहीं रही। एक पर्सन जो आपके थे वो अचानक से इन एंड आउट हो गए हैं, वो आपको यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो ब्लॉक करके भाग जाते हैं। एक बार हुई गलती, दो बार हुई, लेकिन अगर बार बार कोई रिपीट कर रहा है सेम पैटर्न, तो संभल जाओ, ये स्टेलमेट है, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट नहीं है। जो आपको हैंगमैन करेगा, रखेगा, वो कभी भी ट्रू लव नहीं हो सकता, ये बात हमेशा से समझना। और मैं आगे भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन रीडिंग में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि रीडिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जहाँ स्टक हैं, मैं उस चीज़ से उनको निकालना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा, यूनिवर्स अपने आप से लेके आएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा दिखता है तो उससे बिल्कुल हट जाओ, समझ गए। हो सकता है कोई पर्सन आपके अलावा और लोगों को भी चारा डालता हो, दाना डालता हो, ऐसा वाला। तो इस चीज़ को ऐसे परखेंगे हम कि कोई भी पर्सन, जब आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो आपकी हेल्प के लिए आते हैं, वो आपको खोने से डरते हैं। ये है एक मतलब सच्चाई जहाँ पे आप परख सकते हैं कि किसी की लाइफ में आपके होने या नहीं होने से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर हाँ, और वो पर्सन आपके लिए परेशान हो जाता है, और वो पर्सन आपको मतलब कॉल करता है और पूछता है आपके बारे में हाल, और पल पल की आपकी जानकारी रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और ठीक तो हैं, तो समझ जाइए कि ये ट्रू लव है। अदरवाइज इट्स नॉट ट्रू लव, सिर्फ लस्टी एनर्जी हो सकती है कई बार। मैं इसलिए ऐसा कहूँगी क्योंकि कई बार लोग सेम पैटर्न में फंस जाते हैं, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सीजर है, कट करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बिल्कुल निकलिए और चले जाइए, क्योंकि यूनिवर्स ने, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है।
क्या चीज़ होने जा रही है। 1111 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। और निगेटिव ना हो, पहली बात तो ये। और या विक्ट्री, भाई पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। पुरानी चीज़ों को भूल के न्यू, मतलब नई जिंदगी की तरफ जाएं। क्राउनिंग एनर्जी है, आपकी जीत होगी इन फ्यूचर, ये कह रहा है। या फिर कुछ कट करना है, क्योंकि क्लैरिटी और ट्रुथ का नंबर है जी। भाई बिल्कुल शादी होगी आपकी आपके पर्सन से। अगर आपका पर्सन ट्रू है तो मैं चाहूँगी, हो सकता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे मेरे पास 3 साइन आ चुके हैं, यहाँ पे पाइसेस भी आ चुके हैं, मून कार्ड है। लेकिन अगर अभी तक आपको लग रहा था कि ये शादी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर मुझे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड के बाद एकदम नेगेटिव डेविल आया है, तो मैं कहूँगी फिर भी फियरफुल अगर आप हो रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग ना करें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्लैरिटी और ट्रूथ है, तो इसका मतलब अगर आप कुछ भी ऐसे डाउट वाली चीज़ें देख रहे हैं तो बिल्कुल निकल जाइए उस रिश्ते से, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि क्वीन के नीचे किंग आना चाहिए था या कोई पॉजिटिव कार्ड आना चाहिए था, जो कि डेविल आ रहा है। तो कई लोगों की लाइफ में ऐसा वाला कार्ड चल रहा है जी। खुद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब जेंडर यहाँ मैटर नहीं करता, जो आप चाहते हैं वो पाना चाहिए आपको, तो वैसे ही बनिए। अपनी क्या कहना चाहिए ना, मैनिफेस्टेशन को बढ़ाइए। ट्रू पर्सन, ट्रू लव मांगिए। या कोई पर्सन यहाँ पे रिजिड है, जिद्दी है, इगोस्टिक है, या तो आपकी लाइफ में, या फिर अब आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि ये डिसीजन मेकर कार्ड भी कहा जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है। और या तभी 10 ऑफ कप्स, यानी कि यूनिवर्स इस समय कई लोगों को टेस्ट कर रही है। ओके, यूनिवर्स कई लोगों को टेस्ट कर रही है। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे, जब आप खुद के लिए फैसला लेंगे, तो आपकी लाइफ में ट्रू पर्सन, ट्रू लव आपकी लाइफ में भेज दिया जाएगा। वाह, या मैंने आपको कहा ना, भेज दिया जाएगा, एक नई शुरुआत होगी। देखो कितना येलो येलो कार्ड है, तो इसका मतलब, या फिर आप दोनों में अभी एज डिफरेंस भी है कई लोगों में। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एक पेज है जी, और ऑप्शंस देख रहे हैं। ओके, या फिर डेटिंग ऐप पे भी है यहाँ पर कोई। बिल्कुल कट कीजिए ऐसे लोगों को जो कि नेगेटिव हैं। जो पर्सन आने वाले हैं उनकी इमेच्योर अगर बिहेवियर है तो उन चीज़ों को कट कीजिए। या अब देखो, अब आई ना बात समझ। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्या चाहिए, किंग ऑफ पेंटिकल चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर मेरे को समझ में आ रही है, जो मैं समझाना चाह रही थी। या गलत लोगों से बिल्कुल चले जाइए, कट कीजिए। देखो कार्ड्स पे कितने साफ बोल रहे हैं। एंड जैसे ही आप गलत लोगों से जाएंगे, आप देखना आपकी लाइफ में, यहाँ पे मैं इस कार्ड को निकालना चाहूँगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने जा रही हैं। एक पेयर कंप्लीट होने जा रहा है। और अगर दिल टूटा है तो बिल्कुल देखो, ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि चले जाओ वहाँ से, उम्मीद मत रखो, क्योंकि कामर वाटर की तरफ जा रहे हो। जो भी उथल पुथल है उससे आप निकल जाएंगे। अगर स्टक फील कर रहे हैं तो बिल्कुल जाओ, इसी में आपकी जीत है, ये कह रहा है ये पोर्टल इस बार। और जो भी लोग आएंगे वो अच्छे वाले आएंगे, मनी की कमी नहीं होगी। किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रू पर्सन का, ट्रू कनेक्शन का, तो वो आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेके आ रही है। अब आप देख रहे हैं कितना साफ बोल रहे हैं कार्ड्स, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और आज की रीडिंग इसीलिए बहुत खास थी। और मैं देखना चाहती हूँ आपके पर्सन के दिल की बात, क्या सोच रहे हैं वो। इन्वॉल्व समवन एल्स। देखो यहाँ पर हर एक के लिए नहीं है ये रीडिंग, मगर अगर ये कार्ड आया है तो कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वॉल्व है, किन्हीं और के साथ भी। तो प्लीज़ चेक कर लो बहुत अच्छे से, डरा नहीं रही हूँ। हाँ, वो आपको भी अपनी तरफ रखे हुए हैं और किन्हीं और को भी। और वो हर एक से यही बात कहते हैं कि तुम मेरे मतलब क्या कहते हैं ना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। ऐसे वाला कार्ड है ये। एंड आई न्यू आई मेस्ड अप एवरीथिंग। और वो जानते हैं कि वो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और उन्होंने सब गड़बड़ किया है, मगर वो मानते नहीं हैं। ये ऐसी वाली चीज़ें हैं। या आपके बारे में भी सोचे बिना नहीं रह सकते। एंड माई बिगेस्ट रिग्रेट, और वो इस प्यार के लिए लड़े ही नहीं। अगर कोई इस प्यार के लिए नहीं लड़ रहा है तो बिल्कुल चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही आज ऐसे आ रहे हैं, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको अपनाएंगे नहीं। इस बात की भी कई लोगों को यहाँ पर मतलब दुख है। और ज़रा देखना चाहूँगी कि क्या कह रहे हैं आपके लिए। कोई ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकली नेम्स के हिसाब से ज़रा मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर। थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ इनको। हो सकता है आपके पर्सन का नाम M से हो, E और N एंड P, U
L, okay, and A, W, F, Y एंड आर से भी हो सकता है। अरे वाह, यहाँ तो मेरा भी नाम बन रहा है चलो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने अपने पर्सन का नाम इन स्पेलिंग्स में से बना लीजिएगा। और मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, स्पेलिंग्स आपके साथ हैं, सामने हैं। तो हो सकता है आप पी से, एम से, एन से या डब्ल्यू से, या आप ये खुद भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग क्रॉस वाचर भी हैं यहाँ पर। अपने पर्सन के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो दोनों ही लोग दिख रहे होते हैं ये रीडिंग। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सब कुछ अच्छा हो। आज काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।